विनीत शर्मा को बंबई रास आ गई। 20 वर्ष पहले जब वह अपना गांव छोड़कर यहां आए थे तो यह शहर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा न लगा। बार बार यही सोचते कि कहां आकर फंस गया। हमेशा चारों ओर भागदौड़ मची रहती है। न रहने को स्थान मिलता है न पीने को पानी। बिना परिचय के कहीं कोई काम धंधा भी नहीं मिलता। यह कोई बच्चों का खेल नहीं कि टिकट कटाएं और यहां आ गए। मुंबई जैसे बड़े शहरों में जीविकोपार्जन सरल भी है और कठिन भी। शर्मा जी कारीगरी में कुशल तो थे ही। एक मित्र की कृपा से काम भी मिल गया। उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिली। सिर छिपाने की जगह भी मिल गई। समझिए कि मुंबई ने उनकी तकदीर ही बदल दी। शर्मा जी अपनी दक्षता के चलते एक मामूली कारपेंटर से ठेकेदार बन गए। बड़ी बड़ी कंपनियों और बिल्डिंगों के ठेके लेने लगे। विनीत बाबू बड़े दयालु और परोपकारी थे। वह नेक और मृदुभाषी भी थे। क्रूरता और अपकार से उनका दूर का भी रिश्ता न था, वरना उनकी तकदीर ही न पलटती। सज्जन और धर्मनिष्ठ व्यक्ति का आदर सर्वत्र होता है। शर्मा जी को खूब शयाहरत मिली। मंगलवार का व्रत तो रखते ही गांव जाने पर सावन के महीने में खूब सत्संग और प्रवचन भी कराते। दिल खोलकर दान पुण्य करते। भिक्षुक भिक्षुओं को नाना प्रकार के भोजन खिलाते। दीन दुखियों की मदद करते। लोगों की सेवा और आगंतुकों का बड़ा आदर करते। वह मानव सेवा को परम धर्म समझते। लेकिन किसी भी तरह मनोकामना की पूर्ति न हुई। पति पत्नी को मन मारकर रहना पड़ता। उम्र के 45 वर्ष बीत जाने से ऐसा लगने लगा कि दोनों प्राणी का जीवन निसंतान ही बीत जाएगा। वे बार बार यही सोचते कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। शर्मा जी स्वयं अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। न कोई बहन और न कोई भाई। विवाह हुए आज 25 वर्ष बीत गए, पर अभी तक औलाद का मुंह देखना नसीब न हुआ। पुत्र की लालसा अधूरी ही रही। उन्होंने सैकड़ों उपाय किए, लेकिन तकदीर में न जाने क्या लिखा था कि बगीचे में एक भी फूल न खिला। शर्मा जी की पत्नी अनुराधा जब अपने भाग्य को कोसती तो शर्मा जी बार बार यही कहते सुनते हैं, ईश्वर जो करता है सदैव ही ठीक ही करता है। उसके घर देर तो होती है पर अंधेर नहीं। वह सर्वव्यापी है, सबकी खबर रखता है। हो सकता है हमसे ही किसी मोड़ पर कोई भूल चूक हो गई हो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। एक न एक दिन ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। पत्नी हर बार यही दोहराती, संतान के बिना तो अपनी दुनिया ही अंधेरी लगती है। योग्य पुत्र कुल दीपक होता है, उससे माँ बाप का नाम रोशन होता है। संतान का जीवन भी क्या कोई जीवन है। बच्चों की किलकारी गूंजने से दिन भर की थकान दूर हो जाती है। अब मुझसे सहन नहीं होता। बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। बाल बच्चे होते तो बिना पैसों के भी ठीक था। ठेकेदारी के पैसे तो एक दिन खत्म ही हो जाएंगे। शर्मा जी का पुश्तैनी मकान बहुत पुराना था। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उसने भी जवाब दे दिया। सावन की तेज और मूसलाधार वर्षा में सारा मकान ढह गया। अब वह मकान नहीं बल्कि एक खंडहर में बदल गया। उस समय घर से बाहर न होते तो पति पत्नी उसके ढेर में दफन ही हो जाते। शर्मा जी संतानहीन होने से मकान बनवाना फिजूल खर्च समझते थे। पति पत्नी का मन बुझा बुझा सा रहता, इसलिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर गुजारा करने लगे। किंतु एक देवालय बनवाने के विचार में थे। वे बरसात बीतने का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वर्षा ऋतु खत्म हुई। आसमान बिल्कुल साफ हो गया। अगहन का महीना आ गया। रवि की फसलों की बुआई जोरों पर थी। कुछ दिन बाद चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। फिर खेत लहलहाएंगे। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ गया। झिंगुर और मेढकों ने शोर मचाना बंद कर दिया।
फसल तैयार होने पर किसान खुशी से झूम उठेंगे। अचानक एक दिन शर्मा जी की पत्नी अनुराधा ने इतराते हुए उनसे कहा, क्यों जी, इस झोंपड़ी में कब तक पड़े रहेंगे? जगह न होने से किसी मेहमान के आने पर शर्मिंदा होना पड़ता है। इधर सर्दी भी बढ़ने वाली है। अब तक तो जैसे तैसे बीता, पर आगे क्या होगा? दो चार कमरे तो बनवा ही लीजिए। पत्नी की कटाक्षयुक्त बातें सुनकर शर्मा जी बोले। अरे वाह, क्या बात है अनुराधा, आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वर्षा तो कब की जा चुकी है। अब तक तुमने एक बार भी मकान का जिक्र नहीं किया। झोंपड़ी में ही जीवन गुजार देने का निर्णय आज अचानक बदल कैसे गया? तब अनुराधा ने कहा, अरे अपने लिए न सही, मेहमान के लिए तो बनवाना ही होगा। विनीत बाबू बोले, वह भी यहीं रहेगा। जिसका इतने दिनों से इंतजार था वह आया ही नहीं, तो दूसरों के आने जाने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, तुम्हारी कष्टमय निराशा देखकर मेरी भी लालसा मर गई। अब मेरी कोई इच्छा नहीं। ईश्वर को जब यही मंजूर है तो ऐसे ही सही।